शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए जानते हैं क्या कहती हैं आपकी राशियाँ और क्या हो सकता है आपके साथ और क्या परिवर्तन या कौन सी आपकी इच्छा मनोकामना आज के दिन पूरी होने वाली है। तो चलिए चर्चा करते हैं मेष राशि के विषय में। तो जिनकी राशि मेष है उनके जीवन में स्थिति पहले से बेटर है। आप स्थिति परिस्थितियों को नॉर्मल करने का प्रयास कर रहे हैं, काफी हद तक आप सफल भी हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन उदास है, स्थितियां आपकी बेटर नहीं है। पति पत्नी के बीच एक मतभेद उत्पन्न हो चुका है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपके संबंधों में थोड़ी सी एक डिस्टेंस आपने मेंटेन कर लिया है। चीज़ों को बेटर करने का प्रयास करें, अन्यथा आपको भविष्य में इसका नुकसान काफ़ी उठाना पड़ सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं वृषभ राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। वृषभ राशि वालों के जीवन में भी स्थिति पहले से तो बहुत ज़्यादा बेटर है, लेकिन कहीं ना कहीं मन आपका उदास है। चीज़ों को परिस्थितियों को आप काफ़ी सोच समझ कर चल रहे हैं। अपने फाइनेंस मैटर, अपने कार्य व्यापार के विषय में भी आप काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, जिससे कि आपकी चीज़ें बेटर हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को बेटर करने का प्रयास आप लगातार निरंतर कर रहे हैं, इसका आपको पॉजिटिव परिणाम भी मिलता रहेगा। लेकिन अपने कार्यस्थल के प्रति ध्यान दें, अपने कर्म को महत्व दें और प्रयास करते रहें, तभी आपको सफलताएं मिलेंगी। तो चलिए चर्चा करते हैं मिथुन राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। मिथुन राशि वालों के जीवन में भी स्थिति पहले से बेटर है, नॉर्मल होने का प्रयास कर रहे हैं, चीज़ें आपकी बेटर हो रही हैं। पहले से आपका मन भी काफ़ी पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आप बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और चीज़ें भी आपकी बेटर होंगी। तो थोड़ा सी सावधानी रखें तो आप अपनी चीज़ों को बेटर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कर्क राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो जिनकी राशि कर्क है उनके जीवन में भी स्थिति बहुत पहले से बेटर है। आपकी चीज़ों में आपको लाभ होने वाला है, लेकिन मन आपका उदास है, आपको शेयर नहीं कर पा रहे हैं। अपने मन में बहुत सारे किंतु परंतु आपने छुपा के रखे हैं, इससे बाहर निकालें, नहीं तो इससे आपका स्वास्थ्य तेजी से प्रभावित हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं सिंह राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो जिनकी राशि सिंह है उनके जीवन में भी स्थिति पहले से स्टेबल है, लेकिन कहीं ना कहीं मन उदास है। आज के दिन पैसे का लेन देन बिल्कुल ना करें, कर्ज आपके जीवन में बढ़ सकता है। आज दिया हुआ पैसा हो सकता है आपको जीवन में वापस ही ना मिले। तो कुल मिलाकर आज कोई डीलिंग ना करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं कन्या राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो जिनकी राशि कन्या है उनके जीवन में पहले से स्थिति नॉर्मल है, लेकिन आपका मन उदास है, चीज़ें आपकी बेटर नहीं है। जिस रूप से आप चीज़ों को करने का प्रयास कर रहे हैं उस तरीके से आपको वो प्लानिंग आपके सक्सेस नहीं हो पा रही है, जिससे आपकी चीज़ें बेटर होके नहीं कर पा रहे हैं। आप स्वास्थ्य के प्रति भी लापरवाही ना करें, यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। भविष्य में कोई बड़ी बीमारी का आप शिकार हो सकते हैं। पैसे का लेन देन भी बहुत सोच समझ कर करें, मित्र आपको धोखा दे सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं तुला राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो जिनकी राशि तुला है उनकी स्थिति पहले से बेटर है। राजनीतिक कैरियर में आपके उतार चढ़ाव की स्थिति जो बनी हुई है उसमें आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा, कोई कार्य भी आपका सफल हो सकता है। लेकिन संतान पक्ष को लेकर अनदेखा ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन के कर्मों का प्रारब्ध हमारे संतान को भोगना पड़ता है और कहीं ना कहीं हमें अपनी संतान के विषय में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं, जिसमें हम लापरवाही दिखाने के कारण उनके भविष्य को खराब कर देते हैं। तो कुल मिलाकर संतान पक्ष को लेकर आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है। संतान पक्ष को अनदेखा ना करें और अपने कार्य और अपने परिणाम, अपने परिवार और अपने कार्य में आप संतुलन बनाने का प्रयास करें। ये आपको पॉजिटिव रूप से भविष्य में आगे बढ़ने के लिए काम आएगा। तो चलिए चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के जीवन में भी स्थिति बहुत ज़्यादा नॉर्मल तो नहीं, लेकिन पहले से कुछ बेटर है। चीज़ें आपकी सुलझ रही हैं, रास्ता भी आपके लिए खुल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन आपका सही नहीं है। मन को और अपने तन को दोनों को एक साथ लेकर चलने का प्रयास करें, क्योंकि आपने अपने मन को इतने भटकाव की स्थिति में ले आए हैं आप कि आपको समझ में ही नहीं आता, क्योंकि आपका तन कहीं और होता है, मन कहीं और होता है, चीज़ें आपकी व्यवस्थित नहीं हो पा रही है। बहुत ज़्यादा भिन्नता है आपके मन के विचारों में और आप में, इसके कारण आप अपनी चीज़ों को बेटर नहीं कर पा रहे हैं और तेज़ी से लोगों के विश्वास को आप खोते जा रहे हैं। अपने परिवार में और अपने आप में संतुलन बनाने का प्रयास करें, नहीं तो आपको भविष्य में काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। चलिए चर्चा करते हैं धनु राशि के साथ क्या हो सकता है। तो जिनकी राशि धनु है उनको अचानक यात्राएं करनी पड़ सकती है, कोई अशुभ समाचार आपको मिल सकता है। आपका वैवाहिक जीवन भी थोड़ा खतरे में मुझे दिख रहा है, थोड़ा आमोद प्रमोद में भी आप समय बिताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंस की स्थिति को मैनेज करने में आपको तकलीफ आ रही है, जिसके कारण आपका मन उदास हो सकता है। लेकिन चीज़ों को समय पे छोड़ें, हो सकता है कोई रास्ता आपके लिए निकल कर आ जाए। तो चलिए चर्चा करते हैं मकर राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। मकर राशि वालों को बहुत सोच समझकर चलने की आवश्यकता है। अगर आप खुद को
विश्वास प्रस्ताव में लाते हैं, अर्थात आप खुद से स्वयं से झूठ बोलते हैं तो आपको कोई नहीं संभाल सकता। अपने माता पिता के विश्वास को बनाए रखें, चीज़ों को बेटर करने का प्रयास करें और स्वयं को धोखा ना दें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। कैरियर में आपको अप्रत्याशित लाभ होने की संभावनाएं मुझे नजर आ रही हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं कुंभ राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। कुंभ राशि वालों के जीवन में स्थिति पहले से बेटर है, लाभ होगा आपको, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के योग भी बन सकते हैं। वाहन देख समझ कर चलाएं, पैसों का लेन देन सोच समझ कर करें, यह आपको मुसीबत में डाल सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं मीन राशि के स्टार्स क्या कह रहे हैं। मीन राशि वालों के जीवन में भी स्थिति पहले से नॉर्मल है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन उदास है। प्रेम संबंधों में लगातार मिल रही असफलताएं आपके पतन का कारण बन रही है, तो इन चीज़ों को बेटर करें और अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में संतुलन बनाएं, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आपने जाना कि क्या कहती हैं आपकी राशियाँ और क्या हो सकता है आपके साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बार फिर से आप सभी को रूपाली श्रीवास्तव का नमस्कार।